हेलो दोस्त, वेलकम बैक माय चैनल डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज से हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें क्लास 10th का फिजिक्स वाला जितना भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बारी बारी से हम करा देंगे, ठीक है ने। तो जैसा कि देखिए दोस्त, इस डेरिवेशन में बोल रहा है क्वेश्चन कि साबित कीजिए कि एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है ने। और ये क्वेश्चन दोस्त हम आशा करते हैं कि इस बार ज़रूर बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ने। इसलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान से समझेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, ठीक है ने दोस्त। और आपको भी लगेगा कि नहीं, हम कुछ एक अलग लेवल से ही सीख लिए हैं। हम आपको आशा दिलाते हैं कि एक बार अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं दोस्त, तो हम आशा दिलाते हैं आपको कि ज़रूर आपको बोर्ड एग्जाम तो क्या, बोर्ड एग्जाम से कई साल तक भी आपको एकदम ऐसे ही दिमाग में छपा रहेगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्त, हम अब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और हम आपसे कहेंगे कि अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और सीख जाएंगे तभी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्त, अन्यथा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए बोल रहा है साबित कीजिए कि f बराबर r/2 होता है। तो हमें सबसे पहले एक फिगर बना लेना है, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, क्या, अवतल दर्पण बनाएंगे। वो देख लीजिए एकदम बहुत गौर से दोस्त, यही फिगर का ही सबसे खेल होता है। केवल आप गौर से देखते रहिए। देखिए यहाँ पर हम कोई यम कोई दर्पण मानेंगे, हम बना लेंगे अवतल दर्पण से, ठीक है। लेते हैं, ठीक है, बन गया अवतल दर्पण। और देखिए दोस्त, हम पहले बीच से, कहाँ से, तो बीच से, बस ज़्यादा नहीं, देख लीजिए पहले इसका एक सेंटर होता है तो सेंटर वाला दे दिए। अब यहाँ पर देखिए, और देखिए दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा यफ, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर देखिए कि पी हमारा क्या था, पोल मतलब ध्रुव, और यहाँ पर हमारा यफ है, यफ, और ये हमारा हो जाएगा सी मतलब सेंटर, केंद्र, वक्रता केंद्र, और ये हमारा फोकस दूरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त कि कोई हमारा सी पी के समानांतर एक किरण आता है जो कि दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। देखिए हम कुछ इस प्रकार, अब यहाँ पर देखिए दोस्त कि हमने मान लिया डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कोई इन्फिनेटिव मतलब कहीं दूर से आ रही है किरण, ठीक है ने। और यहाँ पर एक मतलब कि एक अनुमानित वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर कोई ए बिंदु, ठीक है, लेकिन आ रहा है इन्फिनेटिव अनंत से, हमको पता नहीं है। ए से आती प्रकाश किरणें, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद, और इसको दर्पण से टकरा गया और उसके बाद कहाँ से गुजर गया, फोकस से, फोकस से गुजर गया। अब इसको कोई बिंदु मान लीजिए बी, कुछ भी आप मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन हम मान लेंगे ए बी, ठीक है। अब देखिए दोस्त, क्या हम आपको पता, आप पढ़े होंगे कि जब कोई किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है, मतलब परावर्तित होकर गुजरती है, तो उसके बीच एक अभिलंब होता है, ठीक है, जो कि हम देखिए हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा अभिलंब, ठीक है। अब देखिए दोस्त कि ये हो गया है आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, ऐसे मतलब ये गया है तो ये हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण, ठीक है। तो इधर से गया और इधर लौट गया, तो ये हो जाएगा कोण आई, आप तो पढ़े ही होंगे कोण आई, और ये हो जाएगा कोण आर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। उसके बाद देखिए ये जो सी और पी है उसका दूरी कितना होता है, सी और पी की दूरी होता है, यहाँ पर देखिए दोस्त सी पी हमारा क्या है, सी पी हमारा वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या को हम क्या से सूचित करते हैं, तो आर से। तो यहाँ हम इसको उसके लिए आर दर्शा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ से हमारा ये हो जाएगा यफ, मतलब फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं।
यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, यहाँ तक तो कोई इशू मतलब दिक्कत नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, ए से पहले एक यम ने एक दर्पण बनाया है, ठीक है। उसके बाद अनंत से कोई आता हुआ प्रकाश किरण दर्पण से टर्न के बाद फोकस से गुजार दिए हैं, गुजरता भी है। और सी हमारा सेंटर जो कि वक्रता त्रिज्या है, और यफ हमारा यफ आपको तो पता ही होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं, अब जैसी जो जो चीज़ इसमें हम किए हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका 2 नंबर का हकदार हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में, चूँकि माना कि यम यन एक अवतल दर्पण बनाया है, ठीक है। उसके बाद लिखिए जिसका P ध्रुव है, P क्या है, ध्रुव है, और कॉमा यहाँ पर लिख दीजिए यफ क्या है, कैपिटल यफ फोकस, ठीक, फोकस। फिर यहाँ पर लिखिए तथा सी वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र है। उसके बाद देखिए दोस्त हम लिखेंगे ए कोई किरण सीपी के समानांतर, देखिए ए किरण है जो कि सी और पी के समानांतर मतलब पैरेलल समानांतर, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है और बिंदु बी को सी से मिलाया, जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण का अभिलंब है। देखिए दोस्त इतना लिख देंगे तो आपका 2 नंबर का हकदार हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं जो समझ लीजिए पहले एक बार गौर से। माना कि यम यन एक अवतल दर्पण बनाया है, देखिए यम यन दर्पण का नाम रख दिए हैं, ठीक है। जिसका P ध्रुव है, यफ फोकस तथा सी वक्रता केंद्र, तो कुछ नहीं किए, जो जो इसमें है वो लिख दिए। सी वक्रता केंद्र और यफ फोकस है और P ध्रुव है। ए कोई किरण CP के समानांतर दर्पण से, ए कोई किरण इन्फिनिटी से आता हुआ CP के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। तो वही बात हमने लिखा है कि ए कोई किरण CP के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, और बिंदु B को C से मिलाया, जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण का अभिलंब है। तो सही बात है, दोनों का अभिलंब है। इतने तक हो गया है दोस्त। उसके बाद देखिए
चूँकि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, देखिए परावर्तन के नियम से होता है कि नहीं, कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन के नियम से, मतलब यहाँ पर लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से लिख दिए दोस्त। उसके बाद देखिए इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्त कोण आई बराबर कोण आर हो गया है। तो देखिए कोण, देखिए ए और बी सी, देखिए ए बी सी मतलब कोण आई है ये वाला, तो कोण ए बी सी मतलब जैसे देखिए दोस्त अगर कोण आई बराबर कोण आर है तो इसलिए कोण ए बी सी और यहाँ पर बराबर ही नहीं हो जाएगा कोण सी बी एफ, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त हमारा हो जाएगा, देखिए पहले फिगर भी देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए बोल ये दोनों जब कोण बराबर हो गया तो कहाँ से बराबर हो मतलब कहाँ से बराबर हुआ, तो एकांतर कोण से। आप तो पढ़े ही होंगे, जब ऐसे होता है दोस्त, ऐसे और ऐसे वाला जब काटता है तो ई कोण और ई कोण आपस में बराबर कैसे होता है, हैं वैसे ही होता है। और ई कोण और ई कोण आपस में बराबर कैसे होता है, एकांतर कोण से होता है कि नहीं। तो बस सेम वैसे ही ये दोनों जब बराबर हुआ है तो हमारा हो गया कहाँ से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और उसके बाद देखिए दोस्त तब देखिए त्रिभुज बी सी एफ में, देखिए तब त्रिभुज बी सी एफ में गौर से देखिए दोस्त, इसमें त्रिभुज बी सी एफ में क्या है, एफ सी बराबर एफ बी है कि नहीं, आप लोग बताइए तो जरा, है कि नहीं, गौर से देखिए और बताइए। एफ सी बराबर एफ बी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे कौन, बी सी एफ में एफ सी बराबर एफ बी, और इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है दोस्त, समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 1। और उसके बाद देखिए दोस्त यदि इस बिंदु को धीरे धीरे घसकाते हमने नहीं कहा रहा, लेकिन इसका रूल है वही बोल रहा है, किताब में से हम पढ़े थे तो बता रहे हैं कि जो बी है इसको अगर सपोज मान ली कि अगर नीचे आएगा, नीचे आते एक समय ऐसा आएगा दोस्त कि पी के समानांतर हो जाएगा, मतलब कि बराबर हो जाएगा, इसे ठीक है ना। तो इसलिए फिर से देखिए यदि यहाँ पर लिखेंगे हम, यदि एक मिनट दोस्त हम आपको एक फिगर और बनाते हैं तब आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे ऐसे समझ में ना आएगा आपको। एक चित्र बना लेते हैं उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए दोस्त हमने एक फिगर वैसा बना लिया है। यहाँ पर देखिए दोस्त गौर से, यदि बी को धीरे धीरे खिसके तो हम यहाँ ला देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि एफ बी जो है एफ पी के समानांतर मतलब कि बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यदि बी बिंदु पी के सन्निकट हो, यहाँ पर देखिए यदि बिंदु बी पी के सन्निकट हो तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोस्त, तब यहाँ पर हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा एफ बी। यहाँ पर देखिए गौर से, अगर दोस्त जो बी है और एफ है, तो बी अगर यहाँ पर आ जाएगा दोस्त, ठीक है न, तो मान लीजिए एफ बी बराबर एफ पी नहीं होगा, ऐसे मतलब एफ बी बराबर एफ पी होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग बताइए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लिखेंगे ऐसे हैं, एफ बी बराबर एफ पी, इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर लिखेंगे तब समीकरण 1
एंड समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। देखिए दोस्त गौर से यहाँ पर देखिए, फिर बाद में हमको कहिएगा नहीं कि समझ में ना आए। देखिए समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए। जब देखिए दोस्त समीकरण 1 में अगर एफ सी बराबर एफ बी है, ठीक, और इसमें है एफ बी बराबर एफ पी, मतलब इसमें बोल रहा है कि एफ पी हम एफ बी के बराबर हैं, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि एफ बी बराबर हम एफ सी के हैं। तो नहीं लग रहा है कि दोनों में एफ बी मतलब कि बराबर बराबर में है, तो ये आपस में जो कि 1 2 3 आपस में सब बराबर हो जाएगा कि नहीं। देखिए दोस्तों अगर इसके बराबर ही है, ठीक, इसके बराबर ही है, तो ई वाला वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो मतलब ये आपस में तीनों बराबर है, तो हमारे यहाँ से निकल करके क्या आएगा, यहाँ से निकल के हमारे सीधा आ जाएगा, क्या आएगा, एफ सी बराबर आ जाएगा कितना, एफ पी आएगा कि नहीं दोस्त, एफ सी बराबर एफ पी। और इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड मान लिया, समीकरण थर्ड। अब उसके बाद देखिए दोस्त अब कुछ ना है, अब आपका बहुत जो कहता है ना 4 नंबर, इतना में दोस्त देख लीजिए एक बार रिव्यू, इतना में आप 4 नंबर का हकदार आप हो चुके हैं। उसके बाद देखिए दोस्त हम आपको समझाते कि नहीं इतना अच्छा तरीका से कि आप भूल ही नहीं पाएंगे कभी भी। उसके बाद देखिए दोस्त इसमें गौर से, इसमें देखिए फिगर में देखिए, फिगर का ही सब खेल है। यहाँ पर देखिए पहले गौर से फिगर में देखिए, फिगर का ही तो सब खेल है। देखिए दोस्त इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए तो आपको साफ से दिख रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर फिगर को देखिए, अगर हमको पी से सी तक जाना है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं, मतलब पी सी बराबर हमको निकालना है, मतलब पी सी अगर बराबर हमको निकालना है दोस्त, तो इसमें नहीं हो जाएगा पी एफ प्लस एफ सी है। इतना होगा कि नहीं, इतना होगा कि नहीं, आप लोग बताइए तो ज़रा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई, जो भी बताइए, हो जाएगा कि नहीं भाई एवं बहनों, बताइए जल्दी से, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जो कहते हैं, आपको जल्दी से बताइए तो होगा कि नहीं। हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्त कि अगर हम पी एफ का अगर वैल्यू निकालेंगे, किसका, पी एफ का, देखिए तो बराबर ऐसे ही है, पी एफ लिख दिए, पी एफ। अब देखिए दोस्त कि एफ सी जो कि है उधर जाएगा तभी निकलेगा, तो यहाँ पर लिखाएगा पी सी माइनस एफ सी, कुछ इस प्रकार, पी सी माइनस एफ सी बराबर पी एफ, ऐसे लिखाएगा कि नहीं, ऐसे लिखाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे, चूँकि सी पी बराबर लिखेंगे पी और एफ, तो हो जाएगा पी और एफ, ठीक है, फिर प्लस, फिर लिखेंगे हम एफ और सी, तो एफ और सी, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब कुछ नहीं है, अब बन गया है दोस्त, अब बन गया है हमारा क्वेश्चन। अब फिगर का कोई काम नहीं, देखिए अभी हो गया है इतना तक। अब उसके बाद देखिए दोस्त फिर करेंगे हम, इसलिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखिए क्या है। देखिए इसमें भी देखिए गौर से, अगर देखिए दोस्त, ओ नो, अच्छा कोई बात नहीं, हम लिख देंगे यहाँ पर। देखिए पी एफ बराबर सी पी माइनस एफ सी। अगर देखिए दोस्त अगर पी एफ के वैल्यू निकालेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, सी पी बराबर एफ सी, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। इस समीकरण इसको मान लीजिए इसे, ठीक है, इस समीकरण है, समीकरण ये नहीं बल्कि ई वाला है, ठीक है, समीकरण 4। तो इसमें देखिए गौर से कि अगर हम दोस्त पी और एफ या चाहे तो एफ पी, तो इसके स्थान पर हम ये दोनों वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि पी एफ बराबर सी पी माइनस एफ सी है, तो इसके स्थान पर ही रख देंगे, तो रख दीजिए। तो हो जाएगा हमारा एफ सी बराबर सी पी माइनस एफ सी, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि हम जब इसमें करेंगे दोस्त, क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस देखिए एफ सी भी है और एफ सी भी है, तो उधर कर दीजिए उसको, तो हो जाएगा एफ सी प्लस एफ सी, हो जाएगा दोस्त। जैसे देखिए करेंगे उधर तो माइनस से प्लस हो जाएगा,
फिर बराबर में हो जाएगा हमारा सी पी। उसके बाद देखिए दोस्त कि ई एगो और ई एगो तो हो जाएगा कितना, दूगो हो जाएगा, बिल्कुल हमारा हो जाएगा दूगो, होगा कि नहीं, दूगो दूगो हो जाएगा। जैसे कि देखिए एफ सी प्लस एफ सी तो हो जाएगा 2FC हो जाएगा दोस्त। उसके बाद देखिए सी पी, तो सी पी को हम क्या मानते हैं, देखिए यहाँ पर सी पी 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 सी और पी, तो सी और पी बराबर क्या है हमारा, सी पी का मतलब वैल्यू कितना है तो आर, तो सी पी बराबर रखेंगे हम आर, ठीक है, रख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि 2 को कर दीजिए इधर तो हो जाएगा एफ सी बराबर R/2 हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पर हमारा एक छोटा सा लॉजिक है, देखिए क्या कि देखिए एफ सी बराबर हम समीकरण 3 में क्या देख रहे हैं, देखिए एफ सी जो है तो एफ सी बराबर है एफ पी, चूँकि हमको यहाँ पर एफ लाना है ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्त फिगर में देखिए कि पी एफ, अब यहाँ पर देखिए कि एफ सी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ रहा है एफ सी और एफ सी बराबर है एफ पी और हमारा वैल्यू भी है एफ पी, इसलिए हम यहाँ पर रख देंगे, क्या रखेंगे कि एफ सी बराबर एफ पी, एफ और पी रखेंगे, फिर रखेंगे हम R/2, ठीक है, R/2। उसके बाद देखिए दोस्त, उसके बाद अब कुछ नहीं, अब तो आंसर है, देखिए और एफ पी का वैल्यू कितना है तो एफ और ये हो जाएगा R/2 हो गया साबित दोस्त, PROVD कर देंगे आप प्रूव्ड, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए दोस्त एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हमने उल्टा थोड़ा सा कर दिया है, आप सीधा कर लीजिएगा, कोई भारी बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, जो समीकरण 4 में हमने एफ और पी का मान निकाले थे, लेकिन हमको निकालना चाहिए था एफ और सी का। अगर देखिए दोस्त एफ और पी के मान निकालेंगे तो लास्ट में ई वाला जो है बच जाएगा, इसी से आप घबराइएगा नहीं। समीकरण 3 को देखिएगा, यहाँ से बराबर के पक्ष में है तो इसको रख करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्त हम एक बार आपको रिव्यू मतलब आसान तरीका से, ठीक है ने, हमको बता देते हैं। माना कि यमयान ने एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है ने, यमयान ने एक दर्पण बनाया जिसका पी ध्रुव है, इसे तो आप लिख लेंगे दोस्त, कोई भारी बात नहीं है, जो दर्पण बनाएंगे उसी के बारे में आप यहाँ तक अभिलंब है लिख देंगे, वहाँ से आपको बाद उसके बाद देखिए दोस्त कुछ नहीं है, यहाँ तक अभिलंब तक लिखेंगे ने, उसके बाद देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं कैसे कैसे हल करना है। देखिए जब दोस्त देखिए कि आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक है, तो उसमें वहाँ पर बनता है हमारे एक अभिलंब जो कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं हम कोण आई बराबर कोण आर प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए इसलिए कोण ए बी सी, यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी, ठीक है, अगर सपोज मानेंगे तो यहाँ ऐसे डॉट करके अभी तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसलिए कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, किधर है तो बी सी एफ, तो कहाँ से एकांतर कोण से, तो कैसे, तो देखिए जब ई कोण बराबर है इसके तो ई कोण ऐसे होगा कि नहीं, मतलब ई कोण बराबर हो जाएगा ई कोण एकांतर कोण से, तो ये भी हो जाएगा कितना कोण आई हो जाएगा, तो ई कोण बराबर ई कोण, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी एफ, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तब देखिए त्रिभुज बी सी एफ में, देखिए क्या कि एफ सी बराबर एफ बी, मतलब एफ सी बराबर एफ बी, हाँ सही बात है कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो वह त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है, इसलिए इसमें हो जाएगा दोस्त सी एफ बराबर बी एफ, ठीक है। कुछ इस प्रकार आप एग्जाम्पल से समझ सकते, जैसा कि इस त्रिभुज में देखिए दोस्त कोण ए और कोण सी दोनों आपस में बराबर है, लेकिन अगर इसका हम भुजा को बराबर करेंगे तो इसमें होगा ए बी बराबर बी सी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार उस दर्पण में देखिए उसमें नहीं लग रहा है कोण आई जो कि कोण आर के बराबर है,
तो उसमें उसी प्रकार हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर, तो इसमें होगा सी एफ बराबर सी बी। ठीक है, हो गया। तो इसी के हिसाब से हम लिख दिए एफ सी बराबर एफ बी, यहाँ से तो लिख दिए समीकरण 1। यदि बिंदु P के सन्निकट हो, मतलब बिंदु B जो कि है दोस्त, धीरे 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 करते 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 एक समय ऐसा आएगा ना दोस्त कि पीक पर ही जाकर बिंदु B जो कि है मिल जाएगा, मतलब समांतर एकदम एकांतर 0 डिग्री पर हो जाएगा, तो दोनों समान हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं एफ बी बराबर एफ पी, लिख दिए, समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्त, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर बी बराबर एफ सी बराबर एफ बी है और इसमें एफ बी बराबर एफ पी है, तो नहीं लग रहा है कि दो इसके स्थान पर ये रख देंगे तो आपस में तीनों बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से हमने निकाल दिए कि एफ सी बराबर एफ पी, इसको मान लिया समीकरण 3। उसके बाद देखिए दोस्त, चूँकि सी पी बराबर, मतलब सी और पी बराबर हमने निकालेंगे, सी और पी बराबर, तो नहीं लग रहा है कि बी पी और एफ प्लस एफ सी होगा, मतलब ऐसे पी और सी बराबर जब निकालेंगे दोस्त तो हो जाएगा पी एफ प्लस एफ सी, होगा कि नहीं। तो सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए दोस्त कि हमने क्या किया है कि पी और एफ का वैल्यू निकाल दिए हैं, मतलब पी और एफ का जब वैल्यू निकालेंगे तो ई प्लस है तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और तो वैसे लिखा जाएगा, लिख दिए। इसको मान लिया समीकरण 4 मान लिए है इसको। उसके बाद देखिए दोस्त थोड़ा सा और बच गया है, समीकरण 4 मान लिए। अब चलेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 में देखिए, इसमें भी समीकरण 3 में क्या है, जब हम निकाले थे किसका वैल्यू, तो पी एफ का, और इसमें एफ पी है, तो इतना जो है स्थान हम इसके स्थान पर रख दिए। ठीक है, मतलब एफ पी के स्थान पर सी पी माइनस एफ सी रख दिए हैं, तो हमारा जगह इतना। उसके बाद देखिए कि ई वाला है जो कि हम कर देंगे उस तरफ, जो चूँकि ई और ई दोनों समान है तो माइनस से प्लस, तो दोनों लिख दिए प्लस में बराबर सी पी, और एक आम और एक आम, मतलब दोनों समान, तो आम दो आम कर दिए बराबर। देखिए सी पी, सी और पी, सी पी मतलब आर, पकड़ता दीजिए, तो सी पी को हमने आर लिख दिया। उसके बाद 2 को देखिए हम इधर गुना कर दिए, मतलब कि गुना से बटाव में तो आएगा कि नहीं, हाँ। और एफ सी बराबर देखिए दोस्त, एफ सी यहाँ पर देखिए एफ सी बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ, चूँकि हमारा समीकरण 3 जो कि दर्शा रहा है देखिए कि एफ सी बराबर एफ पी, तो एफ सी के स्थान पर हम एफ पी लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल एफ पी लिख देंगे, तो एफ पी लिख दिए बराबर r/2। उसके बाद देखिए दोस्त, हमारा फिगर क्या बता रहा है, एफ पी बराबर एफ और पी बराबर हमारा बता रहा है फिगर कि एफ है कैपिटल एफ और पी बराबर है स्मॉल एफ, तो हम इसके स्थान पर रखेंगे एफ, फिर हो जाएगा बराबर में r/2, और ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। तो आपको नहीं लगता है दोस्त कि एक अलग तरीका से आपने सीख लिया है? अगर आप सीख लिए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे दोस्त, मतलब कि आपको सलाह देंगे कि यहाँ पर एफ पी का वैल्यू ना निकाल करके एफ सी का निकाल दीजिएगा किसी एक करके, ठीक कि मतलब अगर कोई बात नहीं, तो अगर आप नहीं रहेगा तो किसी एक का निकाल लीजिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एफ सी निकालेंगे तो यहाँ पर जो है वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को अंत करते हैं।